मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। मेरा मुल्क मेरा देश मेरा ये वतन, शांति का उन्नति का प्यार का चमन। इसके वास्ते निसार है मेरा तन मेरा मन। ऐ वतन ऐ वतन ऐ वतन, जान मन जान मन जान मन। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप? सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल CK स्टूडेंट हेल्प हब में। हम लोग कल रसायन शास्त्र में, केमिस्ट्री में परमाणु के मॉडल को देखे और 20 तक तत्व को याद करने का ट्रिक देखे। ट्रिक हम बताए थे, हाँ हिली वेवोकन आपलिनी सो मैसी फास्कलो आपो कै, और उस पे किस तरह तत्व को हम बैठा सकते हैं, नाम को, वो हम बता चुके हैं। आज हम तत्व के परमाणु मॉडल के बाद इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखते हैं, यानी परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को उसके कक्षा में किस प्रकार हम व्यवस्थित करते हैं, यह क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। यानी कल, इससे पहले हम पदार्थ, अभी जो हम पढ़ रहे हैं ये पदार्थ का रासायनिक वर्गीकरण है। रासायनिक वर्गीकरण में हम सबसे पहले पार्ट को तत्व को लिए हैं, एलिमेंट को, और उसी में हम लोग पढ़ते हुए यहां तक आए हैं। पिछले वीडियो में आप जाके इन सब बातों को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन का कक्षा में व्यवस्थित करना, यानी परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन होता है उसको कक्षा में व्यवस्थित करना क्या कहलाता है? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कहलाता है। जैसे आप देख सकते हैं कि सोडियम की परमाणु संख्या कितना होती है? 11, और इसको हम कक्षा में किस तरह व्यवस्थित करें? कल 2n², इसके बारे में बोले थे कि पहले कक्षा में अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन कितना हो रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन अधिक से अधिक। दूसरे कक्षा में अधिक से अधिक कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 8। देखिए, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पढ़ने से पहले एक चीज समझिए कि हर तत्व चाहता है मेरा जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा वो हमारे नजदीक के निष्क्रिय तत्व के जैसा होगा, नजदीक के निष्क्रिय तत्व जैसा। और निष्क्रिय तत्व कौन कौन है? पहले एक बार ये देख लेते हैं, पुनः इस पे आएंगे। देखिए क्या बोले? निष्क्रिय तत्व। निष्क्रिय तत्व को अक्रिय तत्व भी बोलते हैं। अक्रिय या निष्क्रिय, आदर्श तत्व भी बोलते हैं, नोबेल गैस भी बोलते हैं। इसको अलग अलग नामों से देखा जाता है। हम यहाँ पे अक्रिय निष्क्रिय तत्व कितने हैं? अभी 118 तक तत्व की संख्या कितने हैं? 118। इसमें से 6 जो है क्या है? निष्क्रिय तत्व है। 6 जो क्या है? निष्क्रिय तत्व। सबसे पहले कौन है? हीलियम, उसके बाद नियॉन, उसके बाद आर्गन, फिर क्रिप्टन, फिर ज़ेनॉन और फिर रेडॉन। ये 6 जो है आपके निष्क्रिय तत्व हैं। निष्क्रिय तत्व का मतलब हुआ कि ये अन्य किसी तत्व से अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकता है। निष्क्रिय तत्व मतलब क्या हुआ कि ये किसी भी यौगिक से यौगिक या तत्व से अभिक्रिया करके नए यौगिक का निर्माण नहीं कर सकते हैं। और इसकी संख्या कितनी है? 6 है, जिसमें से कौन कौन है? हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन और रेडॉन। याद रखिएगा, ये है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, रेडॉन। इसके परमाणु संख्या की बात करें, परमाणु संख्या ये क्या है? आपके तत्व हैं। हीलियम की परमाणु संख्या क्या होती है? 2, नियॉन की परमाणु संख्या 10,
आर्गन के परमाणु संख्या कितने होते हैं? 18 और क्रिप्टन का 36, जेनॉन का 54 और रेडॉन का 86। ये इस निष्क्रिय तत्व का क्या है? परमाणु संख्या। ये काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। आप हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे क्वेश्चन आ सकता है, आपके सिलेबस में इससे क्वेश्चन आ सकता है। और चूंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, यदि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से इस चीज को याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जैसे अभी हम बता रहे थे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, हर तत्व क्या चाहता है कि इन सबों के जैसा मेरा क्या हो? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो। और जो तत्व जिसके नजदीक हो, आसपास होगा, उसी के जैसा अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा करना चाहेगा। हीलियम के आसपास जो होगा हीलियम जैसा पूरा करना चाहेगा। और क्यों? क्योंकि हर एक तत्व चाहता है हम अस्थायित्व को धारण करें। जैसे हम लोग हैं, चाहते हैं कि अपने लक्ष्य तक पहुंच जाए और फिर हम लोग क्या हो जाएंगे? निष्क्रिय एक तरह से कि अब मेरा लक्ष्य प्राप्त हो गया है, अब हम अपने काम को सिर्फ अच्छे ढंग से करें। ये जो मेरा दौड़ था एक अपने लक्ष्य तक, ये मैं संपन्न मानता हूं। तो उसी तरह तत्व भी क्या चाहता है? हम भी अस्थायित्व प्राप्त कर लें और हम भी क्या हो जाए? निष्क्रिय हो जाएं। और ये तब करता है जब किसी अन्य तत्व से अभिक्रिया करके अपना इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूरा कर लेता है, या और इस क्रिया में ये इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, ग्रहण करता है या साझेदारी करता है। यहां पे हम क्या देखेंगे कि ये जो निष्क्रिय तत्व हैं आपके, ये इन्हीं के जैसा इलेक्ट्रॉन की विन्यास क्या करते हैं? अदर तत्व पूरा करना चाहते हैं। जैसे हम अभी सोडियम की बात किए, सोडियम की परमाणु संख्या कितना होता है? 10। वो किसके जैसा पूरा करना चाहेगा? नियोन के जैसा। अगर इन सभी तत्व का बात करें, देखिए यहां पे कि अभी सोडियम का परमाणु संख्या 11, इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यदि हम लिख रहे हैं 2 पहले कक्षा में, दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन जाएगा और ये अपने लास्ट कक्षा में क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को रखेगा। यहां से ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है इसका क्या होगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। इसके बाद हम संयोजी इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, संयोजकता की बात करते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बाद। तो 2, 8 और 1 इसका क्या हो गया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। कहने का मतलब पहले कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन रखेगा और पहले कक्षा आप पढ़ चुके हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन ही रख सकता है। अधिक से अधिक पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं? 2। और दूसरे कक्षा में अधिक से अधिक 8 रखेंगे, कुछ निश्चित तत्व तक 8। और आप जानते हैं ये जो है 8 पुराने की बात है कि अपने 22वीं कक्षा में हर तत्व 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करना चाहता है। इस चीज को क्या बोला जाता है? अष्टक नियम बोला जाता है। और जिस तत्व के 12वीं कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन उपस्थित हो गया, वही तत्व क्या हो जाएगा? निष्क्रिय हो जाएगा। और इसीलिए ये सभी क्या करता है? अभिक्रिया करता है। जैसे देखिए इसको हम दिखाए, अब इसको हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना द्वारा देखते हैं। अब देखिए इसमें अगर इसको सजाए तो पहले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा? 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। अगर और जानते हैं आप परमाणु का ये क्या कहलाता है? नाभिक। हम कल के क्लास में ये चर्चा कर चुके हैं कि परमाणु का ये जो है क्या है? मॉडल है। और इसके नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन रहता है। इसके नाभिक में क्या रहता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों रहती है। प्रोटॉन जो है धन आवेशित कण है, न्यूट्रॉन जो है उदासीन कण है, इलेक्ट्रॉन जो है ऋण आवेशित कण है। तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि इसके 22वीं कक्षा में जो है 2 इलेक्ट्रॉन को हम क्या करेंगे? दिखा देंगे। 1 इलेक्ट्रॉन ये हो गया, दूसरा इलेक्ट्रॉन ये हो गया। और फिर दूसरे कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना जाएगा? 8 इलेक्ट्रॉन।
ये हो गया दूसरे कक्षा का इलेक्ट्रॉन, और तीसरे कक्षा में इसका एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ बचेगा। तीसरे कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? एक इलेक्ट्रॉन बचेगा। ये क्या हो गया? तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा और ये भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा। ये हम बिंदु संरचना द्वारा दिखाए, और ये जो है हम बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या द्वारा दिखाए। ये आपका क्या हो गया? तत्व का इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना। ये तो आप समझ गए होंगे किसी तत्व को किस प्रकार हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख सकते हैं। ये क्या है? सोडियम का है, सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। एक और तत्व का आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमको करके थोड़ा बताइएगा, जिसे एल्युमिनियम का। इसकी परमाणु संख्या क्या आती है? 13। देखिए चलिए, अब आपको क्या करना है? इसमें 13 इलेक्ट्रॉन को क्या करना है? सजाना है। अगर इसको हम ऐसे लिखे तो 2, 8, 10, 3, 13। तीसरे कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। पहले कक्षा में क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 8 ही रखेंगे। तो इसको इस प्रकार सजाएंगे। इसमें आपका क्या हो जाएगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यहां पे हम 2 इलेक्ट्रॉन पुनः सजा देंगे, फिर यहां 2 इलेक्ट्रॉन। फिर अगले में क्या करेंगे? हम 8 इलेक्ट्रॉन सजाएंगे। 2, 4, 6, 8। ये 8 इलेक्ट्रॉन हो गए। और फिर इसके अगले कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन सजाना है। 1, 2 और ये 3। अब ये आपका जो आया इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसका? एल्युमिनियम का। इसी तरह आप लोग क्या करिएगा? 20 तक तत्व को लिख के आइएगा। और ये जो विधि है ये 20 तक तत्व के लिए ही है। 20 तत्व से ज्यादा हम इस विधि का उपयोग नहीं कर सकते हैं। और आपको धीरे धीरे अगले क्लास में हम बताएंगे कि उसको उप कक्षा के द्वारा, किसके द्वारा? उप कक्षा के द्वारा, जो कि 4s, p, d और f, ये 4 उप कक्षाएं हैं। और इसमें जो है क्या करेंगे? 20 से आगे वाले तत्व को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीखेंगे। तो आज यहां पे हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बस इस विधि से देखते हैं। अब जो है हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या करता है, यह 18 तक तत्व जो है संयोजी इलेक्ट्रॉन, संयोजकता, इस सब को हम देखते हैं। उम्मीद है आप तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखना सीख चुके होंगे। नेक्स्ट क्या है आपका? संयोजी सेल, यानी संयोजी सेल, संयोजी कक्षा। यह क्या होती है? सो देखिए, किसी तत्व का, तत्व के परमाणु की जब हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, तो उसके बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। परंतु उसका जो बाहरी कक्षा है वो क्या कहलाएगा? संयोजी सेल। जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन रहता है उसको क्या बोलेंगे? संयोजी सेल। इसको संयोजी इलेक्ट्रॉन से ही हम क्या करते हैं? देख लेते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन देखिए, परमाणु के
बाह्यतम कक्षा में, परमाणु की बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। देखिए क्या है कि परमाणु के बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं, जैसे अभी हम जो लिखे थे सोडियम का क्या है 281 और इसी तरह मैग्नीशियम का 282। तो ये जो है बाह्यतम कक्षा का इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा। ये इलेक्ट्रॉन जो है क्या संयोजी इलेक्ट्रॉन कहेगा। सोडियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन 1 हो गया और मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन कितना हो गया? 2 हो गया। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन क्या हुआ? किसी तत्व के बाहरी कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन क्या कहलाएंगे? संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। जैसे अब इस संयोजी इलेक्ट्रॉन का क्या काम है, देखिए एक काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट अभी आ रहा है, संयोजकता। जो कि संयोजी इलेक्ट्रॉन से हम संयोजकता निकालेंगे और ये संयोजकता आपको काफी चीज में मदद करेगा। जैसे आप देखिएगा कि धातु और अधातु पहचानने के लिए हमको संयोजकता चाहिए। कैसे? वो देखिए, पहले हम संयोजकता को देख सकते हैं। संयोजी इलेक्ट्रॉन समझ में आएगा कि तत्व के बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होता है उसी को क्या बोलते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। जैसे विभिन्न तत्व का संयोजी इलेक्ट्रॉन आप लिख सकते हैं। 20 तक तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जैसे है, एक बार हम लिख दे रहे हैं आपका हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन और नियोन। 10 तक तत्व का। इसके क्या हो जाएंगे? इसके हाइड्रोजन के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। ऐसे हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1 होता है, उसमें प्रोटॉन की संख्या 1, न्यूट्रॉन की संख्या 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हाइड्रोजन जो है 1 ही इलेक्ट्रॉन रखता है और बाह्यतम कक्षा इसका जो होगा पहले कक्षा ही हो जाएगा और इसमें भी वो इलेक्ट्रॉन पूरा नहीं कर पा रहा है। हाइड्रोजन एक आवर्त सारणी का सबसे अनोखा तत्व है। कैसे? ये देखिए कि हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। याद रखिएगा, हाइड्रोजन कैसा तत्व है कि उसके नाभिक में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। जैसे ये हाइड्रोजन का हो गया, इसमें केवल प्रोटॉन पाया जाएगा, न्यूट्रॉन नहीं पाया जाएगा और इसके पहले कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। और हाइड्रोजन एक अपवाद है कि ये तत्व इसकी संयोजकता जो होती है 1 होती है। इसकी संयोजकता 1 होती है और ये 1 पॉजिटिव होती है। और हाइड्रोजन अधातु है, सभी गैसें अधातु होती है। हाइड्रोजन क्या है? अधातु है, लेकिन इसकी संयोजकता क्या होती है? +1 होती है, अर्थात धनात्मक होती है। लेकिन अदर सभी तत्व जिसकी संयोजकता धनात्मक होगी, आवेश धनावेशित होगा, वो क्या होगा? धातु होगा। जैसे हम पहले सबका लिख देते हैं, ये जो आपका हीलियम, इसकी बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन, लिथियम का हो जाएगा 2 और 1, पहले में 2 ही रखना है। फिर बेरिलियम का क्या हो जाएगा? 2 और 2। बोरॉन का हो जाएगा 2 और 3। कार्बन का हो जाएगा 2 और 4, क्योंकि इसकी परमाणु संख्या 6 होती है। नाइट्रोजन का 2, 5, पहले कक्षा में 2, फिर 6, फिर 2, 7, 2, 8। और एक चीज देखिए, आपका जो हीलियम है इसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भरा है और जिस कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाता है वो क्या रहता है? निष्क्रिय रहता है। तो आपका ये हो गया निष्क्रिय और नियन हो गया निष्क्रिय। ये दोनों क्या हो गया? निष्क्रिय तत्व। और इसका जो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख रहे हैं, इसका बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है यही सब क्या कहलाएगा? संयोजी इलेक्ट्रॉन। ये सब संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे प्रत्येक तत्व का।
ठीक। आप ये देखिए कि हाइड्रोजन का परमाणु, जैसे आप एक चीज देख लीजिए कि इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और परमाणु संख्या में क्या संबंध है। कोई भी तत्व जो है, इधर देखिए कि इलेक्ट्रॉन को हम किससे सूचित करेंगे, ई से, इलेक्ट्रॉन को ई से, प्रोटॉन को पी से और न्यूट्रॉन को एन से। और परमाणु संख्या को किससे सूचित करेंगे, जेड से। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए किसी तत्व के परमाणु संख्या और ये सब क्या संबंध है कि किसी भी तत्व में परमाणु संख्या उतना होगा, परमाणु संख्या कितना होगा, उतना जितना क्या होगा, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या, प्रोटॉन की संख्या। और इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बराबर ही होती है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी क्या होगी, बराबर ही इलेक्ट्रॉन की संख्या। यानी किसी भी तत्व में परमाणु संख्या, प्रोटॉन संख्या और इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होगा, इक्वल होगा। अर्थात अगर किसी तत्व के परमाणु संख्या पता है तो उतना ही क्या होगा, उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या हमेशा बराबर होगी। न्यूट्रॉन जो है, न्यूट्रॉन की संख्या कभी कम या ज्यादा हो सकता है। किसी भी तत्व में न्यूट्रॉन परमाणु संख्या या प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा भी हो सकती है या कम भी हो सकती है। याद रखिएगा, परमाणु में नाभिक जो है, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है और इलेक्ट्रॉन बातें उसके चारों ओर रहता है कक्षा में। ये हो गई। और यहां से आप देख सकते हैं कि क्या है, कि परमाणु संख्या को किससे सूचित करते हैं, जेड। जेड बराबर हो जाएगा पी और ई। ये सब क्या हो जाएगा, एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। और परमाणु द्रव्यमान, ये जो होता है परमाणु द्रव्यमान, वो आपका क्या होता है, प्रोटॉन उसके नाभिक में जो उपस्थित, हमेशा परमाणु द्रव्यमान नाभिक बताता है। और नाभिक में क्या रहता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसी भी तत्व का क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या हो जाएगा। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन किसी भी तत्व का क्या होगा, द्रव्यमान संख्या होगा। ये बातें हो गई। अब ये भी ध्यान रखिएगा कि हाइड्रोजन हीलियम सबके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन है। और इसके आगे यदि हम लिखें 10 के बाद, वो लिख दे रहे हैं क्या होता है, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। देखिए इसका हो जाएगा 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288। इसके बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आया, मतलब ये क्या होगा, निष्क्रिय होगा। ये हो गया। ये सब का परमाणु संख्या क्या होता है, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ये सब हो गई। और उसके बाह्यतम कक्षा में देखिए, ये हम क्यों लिख रहे हैं कि किसी भी तत्व के बाह्यतम कक्षा में ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है, ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये जो बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन है क्या कहलाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन। ई लिख देते हैं, संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाएगा, बाहरी कक्षा का इलेक्ट्रॉन। अब देखिए यहां पर जो है संयोजकता हम समझा दे रहे हैं। क्या, संयोजकता। संयोजकता क्या होता है कि
तत्व के बाहरी कक्षा में अर्थात संयोजी इलेक्ट्रॉन से संयोजकता निकाला जाता है। और ये अष्टक पूरा करने के लिए जो तत्व जितना इलेक्ट्रॉन का संयोजकता क्या होगा, यानी किसी तत्व के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जो इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करता है, त्याग करता है और ग्रहण करता है, वो क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता कहलाएगा। हम इसमें पॉइंट रूप में लिखते हैं, किसी तत्व के परमाणु अपना अष्टक पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन को त्याग, ग्रहण या साझेदारी जितने इलेक्ट्रॉन की त्याग, ग्रहण या साझेदारी करते हैं वह उसकी संयोजकता कहलाती है। देखिए सिंपल सा है, आपको ध्यान क्या रखना है कि अष्टक पूरा करने के लिए अर्थात वो अपने बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग, ग्रहण या साझेदारी करता है वो क्या कहलाएगा, उसकी संयोजकता कहलाएगा। और ध्यान देने योग्य बातें क्या है कि कौन सा तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा और कौन ग्रहण करेगा, ये काफी इंपॉर्टेंट बातें हो जाती है। तो देखिए कौन तत्व त्याग करेगा, त्याग वही करेगा, त्याग कौन करेगा, त्याग कौन सा तत्व करेगा, जिसके देखिए हम लिख ही देते हैं, जिसके बाह्यतम कक्षा में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा। ये क्या करेगा, तत्व को बाह्यतम कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन त्याग कर देगा। और ग्रहण कौन करेगा, ग्रहण करेगा जिसके बाह्यतम कक्षा में क्या रहेगा, 5, 6 और 7। ये क्या करेगा, ग्रहण करेगा। अब देखिए तत्व त्याग ग्रहण क्यों करता है, अपना अष्टक पूरा करने के लिए, अपना स्थायित्व पूरा करने के लिए। ये बातें ध्यान रखिएगा कि कोई भी तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग और ग्रहण या साझेदारी कब करता है, जब वो अपना अष्टक पूरा करना चाहता है, स्थायित्व ग्रहण करना चाहता है। और देखिए साझेदारी ये अलग से बताया जाएगा आपको कुछ अगले क्लास के बाद कि साझेदारी कब करता है। देखिए यहां पर त्याग करने वाला इलेक्ट्रॉन जो आपका हो जाएगा 1, 2, 3, ये सोडियम है। हाँ याद रखिएगा, हाइड्रोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को त्याग नहीं सकता है, क्योंकि उसके पास 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन के पास कितना इलेक्ट्रॉन है, हाइड्रोजन के पास केवल 1 इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन यदि 1 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर देगा तो उसके पास इलेक्ट्रॉन बचेगा ही नहीं, अर्थात उसका अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। इसीलिए कभी भी हाइड्रोजन त्याग नहीं करेगा, वो क्या करता है, ग्रहण करता है। इसीलिए क्या होगा, इसका संयोजकता धनात्मक होगी। देखिए ये जो 1, 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसकी संयोजकता क्या होगी, धनात्मक होगी, याद रखिएगा। और फिर जो क्या करेगा, ग्रहण करेगा, उसकी संयोजकता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। उसकी संयोजकता क्या होगी, ऋणात्मक होगी। याद रखिएगा, जो तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उसकी संयोजकता धनात्मक होगी और ग्रहण करेगा उसकी संयोजकता ऋणात्मक होगी। और देखिए हाइड्रोजन ही एक अपवाद है जो तत्व का बाह्यतम कक्षा में 1 है और 2 जिसमें रहेगा वो हीलियम।
एक चीज और ध्यान रखिएगा, हीलियम भी इलेक्ट्रॉन का त्याग ग्रहण नहीं कि ये तो निष्क्रिय है, पहले ही हम बता दिया है, हीलियम के बाध्यता कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा भर जाता है, ये क्या है, निष्क्रिय है, ये इसीलिए त्याग ग्रहण की बात हाइड्रोजन और हीलियम में नहीं किया जाएगा, उसके बाद का इलेक्ट्रॉन लेते हैं। जैसे हम यहाँ 11 से लिखे हैं पीछे 10, तो वो आप निकाल लीजिएगा, निकालने का तरीका वही है, त्याग कौन करेगा, जिसके बाध्यतम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा, और ग्रहण कौन करेगा, जिसके बाध्यतम कक्षा में 5 6 और 7 इलेक्ट्रॉन रहेगा। देखिए, और संयोजकता निकालेंगे कैसे, संयोजकता 1 2 3 रहेगा, जितना त्याग करेगा ना उतना ही उसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता होगी। अर्थात आप क्या बोल सकते हैं, ये त्याग जो 1 2 3 कर रहा है, यही इसकी क्या हो जाएगी, यानी धनात्मक होगा, और क्या हो जाएगा, जितने इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा उतना ही इसकी क्या हो जाएगी, संयोजकता, उतना ही इसका क्या होगा, संयोजकता। अर्थात देखिए, सोडियम की संयोजकता कितना हो जाएगी, सोडियम की संयोजकता 1 हो जाएगी, मैग्नीशियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी, और एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 4, और सिलिकॉन की भी संयोजकता कितनी होगी, 4 होगी। जिसके बाद कक्षा में 4 है, ये भी क्या करेगा, उतना ही संयोजकता को रखेगा। लेकिन 5 6 7 है, इसकी संयोजकता 5 6 7 नहीं होगी। इसके लिए संयोजकता निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि 8 में से, चूंकि 8 पुराने के लिए ये काम करता है, तो इसको 8 में से हमको क्या करना पड़ेगा, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन को घटाना पड़ेगा। इसका सूत्र जो हो जाएगा 8 माइनस बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन, बाह्यतम कक्षा के इलेक्ट्रॉन। अब देखिए, यदि हम सोडियम की संयोजकता निकालें, सोडियम की संयोजकता निकालें तो कितना हो जाएगा, सो देखिए सोडियम की संयोजकता क्या हो जाएगी, 8 नो, सोडियम को तो हम यहां बता चुके हैं कि 1 2 3 है, उतना ही हो जाएगा। सोडियम की नहीं, हम निकालते हैं फास्फोरस की, फास्फोरस की संयोजकता निकालते हैं तो कितना हो जाएगा, 8 माइनस कितना है, 5, तो इसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। इसकी संयोजकता कितना हो जाएगी, 3 हो जाएगी। और 1 2 को निकाल हम बता दे रहे हैं। देखिए, अब जैसे है आपका सल्फर की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 माइनस इसके बाद कक्षा में कितना है, 6 इलेक्ट्रॉन 2, और उसके बाद आता है क्लोरीन, क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 8 माइनस 7 1, और आर्गन की संयोजकता कितनी हो जाएगी, 0, आर्गन की क्या हो जाएगी, जिसके बाद कक्षा में इलेक्ट्रॉन पूरा है उसकी संयोजकता क्या हो जाएगी, 0, हीलियम की संयोजकता 0, नियोन की संयोजकता 0, आर्गन की यानी जो निष्क्रिय तत्व लिखा है उसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, अब देखिए यहां पे, अब एक चीज समझ लीजिए, किसका धनात्मक होगा, किसका ऋणात्मक होगा, तो बताइए, ये सब तत्व जो है, जैसे सोडियम की संयोजकता कितनी होगी, 1 होगी, मैग्नीशियम की संयोजकता कितनी होगी, 2 होगी, और एल्युमिनियम की संयोजकता कितनी होगी, 3 होगी। तो देखिए, इसका भी 1 2 3 है और इसका भी 1 2 3 है, तो दोनों में अंतर क्या है कि इन सभी की संयोजकता क्या होगी, धनात्मक होगी। हम वहां लिख चुके हैं ऊपर में, इसकी संयोजकता क्या होगी, धनात्मक होगी, अर्थात इस पर प्लस चार्ज रहेगा, कितना, जितना है इलेक्ट्रॉन 1 होगा, इस पर 2 प्लस चार्ज, और इस पर क्या हो जाएगा, 3 प्लस चार्ज। और उसी तरह यहां क्लोरीन पर 1 माइनस चार्ज हो जाएगा, इस पर डबल माइनस चार्ज, और इस पर ट्रिपल माइनस, यानी इसकी संयोजकता धनात्मक ऋणात्मक। जब संयोजकता पूछी जाती है तो हम डायरेक्ट बोलते हैं 1 2 3 1 2 3, बस अंतर लेकिन क्या है कि ये क्या होगा, धनात्मक संयोजकता रखेगा, और ये सब क्या होगा, ऋणात्मक संयोजकता रहेगा। अब देखिए यहाँ पे एक बात क्या होगी, जिस तत्व की संयोजकता धनात्मक होगी ना, वो आपका क्या होगा, वो होगा धातु, वो क्या हो जाएगा, धातु। याद रखिएगा, सिर्फ हाइड्रोजन को छोड़कर जो तत्व क्या करेगा, संयोजकता को प्लस यानी त्याग करेगा, वो क्या हो जाएगा, धातु। और इसकी संख्या कितना है, लगभग 95 तत्व जो है क्या है, धातु है। 95 तत्व आपके क्या है, धातु हैं। और जो तत्व ऋणात्मक संयोजकता रखता है वो क्या हो जाएगा, अधातु। और इसकी संख्या कितनी है, 22 है। इसकी संख्या कितनी है, 22 है। देखिए, आज हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे, संयोजी इलेक्ट्रॉन देखे,
और फिर संयोजकता देखिए, संयोजकता निकालने का तरीका भी बताया है कि सिंपल सा है कि जिसके वाइटम कक्षा में 1 2 3 इलेक्ट्रॉन रहेगा वो त्याग कर देगा, उसकी संयोजकता उतनी हो जाएगी। और जिसके वाइटम कक्षा में 4 है उसकी भी संयोजकता 4 होगी। और जिसके वाइटम कक्षा में 5 6 7 है उसकी संयोजकता को 8 में घटा के निकाल लेंगे। और जिसकी संयोजकता क्या है, मतलब वाइटम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन है, उसकी संयोजकता क्या होगी, 0 होगी। ठीक, तो फिर इस क्लास में इतना तक। अगले पुनः हम जब आपको बताएंगे तो उस क्लास में आप देखिएगा, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा कि हम 1 2 क्वेश्चन कर लेंगे तब, काहे कि ये बातें आपको याद रहेगा, तब अगले क्लास में जो भी बताया जाएगा अच्छे से समझ में आएगा। जय हिंद, नमस्कार।